नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग प्रश्नावली 3.3 पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग देख चुके थे इसका पहला सवाल और दूसरे का दो खंड देख चुके थे, पहला और दूसरा। हमें आज शुरू करना है दूसरे का तीसरा प्रश्न, जिसमें कुछ पहले बेसिक जानकारी हमें जान लेनी होगी। जैसे दो अंकों की संख्याएं अगर हमें कभी मानना पड़े तो सबसे पहले हम समझते हैं कि दो अंकों की संख्या से तात्पर्य, तो दो अंकों की संख्या, आप जानते हैं संख्या और डिजिट में क्या अंतर होता है, संख्या और अंक में। तो इस तरह से मैं दो अंकों की अगर एक संख्या लूं, जैसे 23 ले लिया, ठीक है, तो एक इसमें जो होता है दाहिनी तरफ ये इकाई होता है और यहाँ पे हो जाता है दूसरा अंक दहाई कहलाता है। तो दो अंकों की संख्या में एक इकाई का अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें यानी कि स्थानीय मान की बात करें तो 3 का स्थानीय मान 3 गुणे 1 बराबर 3 लिखा जाता है, आपको पता है। और 2 का स्थानीय मान, यहाँ पे दहाई का अंक है तो 2 गुणे 10 यानी कि हम इसे 20 लिखते हैं और दोनों का योगफल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। अगर हमें दो अंकों की संख्या मालूम नहीं है और हमें दो अंकों की संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हम मान लेंगे दो अंकों की संख्या के लिए अंक मान लेंगे। देखिए, इकाई का अंक मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इकाई का अंक यक्स मान लेंगे, ठीक है। तो इकाई के अंक के लिए यक्स मान लेंगे तो इकाई का अंक जो होगा इसको लिख सकते हैं फिर कैसे, तो इसको लिख सकते हैं यक्स गुणे 1 बराबर यक्स। इसी प्रकार दहाई का अंक मानेंगे वाई, दहाई का अंक क्या मान लेंगे, वाई, और इसे क्या लिखेंगे प्लेस वैल्यू के रूप में, तो यह हो जाएगा वाई गुणे 10 यानी 10 वाई, वाई गुणे 10 यानी 10 वाई। तो संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या देखिए क्या है, यहाँ पे 23 है, इसका मतलब 20 धन 3 है। कितना है, 20 धन 3। तो यहाँ पे 20 धन 3 यानी दहाई वाला लिखना है, धन इकाई वाला। तो दहाई की प्लेस वैल्यू और इकाई की प्लेस वैल्यू, तो दहाई की प्लेस वैल्यू कितना है 10 वाई और जो है इकाई की प्लेस वैल्यू कितना है यक्स। तो यह कहलाएगी हमारी संख्या। तो 10 वाई प्लस यक्स। जब भी दो अंकों की संख्या माननी होगी तो हम मान लेंगे 10 वाई प्लस या यक्स, या मान लेंगे 10 यक्स प्लस वाई मान लेंगे, ठीक है। तो इसको अंकों को पलटने से, अंक पलटने का मतलब होता है इकाई को दहाई बना दीजिए, दहाई को इकाई बना दीजिए। तो अंकों को पलटने से जो संख्या बनेगी वह क्या होगी, अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी बताइए। तो यह इकाई के स्थान, इकाई वाला दहाई के स्थान पे आ जाएगा तो 10 यक्स और वाई वाला इकाई के अंक भी चला जाएगा तो वाई। तो यह अंकों को पलटने से बनी संख्या है। इस सवाल में जो है दूसरे का तीसरा प्रश्न, इसमें हमें इन दोनों चीजों का प्रयोग करना है, इसीलिए मैंने पहले समझाया, ठीक है। तो आइए अब प्रश्न की बात करते हैं। तो पहले प्रश्न सुनेंगे अच्छे से। देखिए प्रश्न क्या है, देखिएगा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इकाई का अंक मानेंगे यक्स और दहाई का अंक मानेंगे वाई, और उनके अंकों का योग यानी इकाई के अंक और दहाई का अंक यानी यक्स और वाई का योगफल 9 है, ठीक है। इस संख्या का 9 गुना जो संख्या इनसे बनेगी यानी 10 वाई प्लस यक्स, इसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से यानी 10 यक्स प्लस वाई से बनी संख्या का 2 गुना है, तो उसका 2 गुना है जो पलटने से बन रही है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए सवाल को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम लिख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 का तीसरा प्रश्न, ठीक है। माना इकाई का अंक बराबर, इकाई का अंक यक्स है और दहाई का अंक वाई है। तो यानी दहाई का अंक वाई है तो दहाई की यानी वाई की प्लेस वैल्यू 10 वाई होगी। तो देन आप संख्या सीधे लिख लीजिए, संख्या बराबर आपको पता है क्या बनेगी, ठीक है। तो 10 वाई प्लस यक्स, तो यह हमारी बन गई संख्या, ठीक है। इसी का मान ज्ञात करना है, लेकिन हमें पता नहीं है, हमें शर्त दे रहा दो, तो प्रश्नानुसार या प्रथम शर्तानुसार लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए प्रथम शर्तानुसार कह रहा है कि जो संख्या है उसके अंकों का योगफल 9 है, तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है 9। समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। दूसरा समीकरण द्वितीय शर्त भी कह रहा है, सुनिएगा द्वितीय शर्तानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि जो संख्या है उसका 9 गुना, यानी इस संख्या का 9 गुना,
10y प्लस यक्स गुणे 9 जो अंकों को पलटने से बनेगी संख्या उसके 2 गुने के बराबर है। तो अंकों को पलटने से बनेगी संख्या 10x प्लस y इसके 2 गुने के बराबर है। ठीक है, तो इसको हल कर लीजिए, एक समीकरण और मिल जाएगा। तो 9 का यहां गुणा करेंगे तो 90y और यहां 9 का गुणा करेंगे तो 9x बराबर यहां 2 का गुणा करेंगे तो 20x और प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, अब एक तरफ करिए क्योंकि सभी चरों को एक तरफ छोड़ना है, ले आना है, और जो अचर पद रहे उनको एक तरफ। यहां तो सभी यहां पे आ जाएंगे। देखिए पहले x वाले को लिखिए तो 9x माइनस 20x और y वाला कौन है 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है। इज इक्वल टू कितना है 0। अब 9x में से 20 चला जाएगा तो इस तरह से घटाएंगे 20x जाएगा तो यह कितना बचेगा माइनस 11x। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा 88y बराबर कितना 0। ठीक है, 11 से दोनों पक्षों में भाग दे दीजिए, इसी को हम लिख सकते हैं या माइनस x प्लस 11 × 88 बराबर 0। ठीक है, यह समीकरण नंबर 2 हो गया। हमें हल करना है किस विधि से, विलोपन विधि में। आपको पता है कि जो 3.3 है यह पूरी की पूरी प्रश्नावली विलोपन और प्रतिस्थापन पर थी, लेकिन जो इसका दूसरा सवाल है इसमें कह रखा है कि विलोपन विधि से हल करिए। ठीक है, देखिएगा अब यहां पे देखिए समीकरण 1 और 2 में देखिए यह x है, यह x है, इसका चिन्ह माइनस है, इसका चिन्ह प्लस है, तो आराम से जोड़ दीजिए, कट जाएंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 से मिल जाएगा x प्लस वाई बराबर 9 और यहां से मिल जाएगा समीकरण 2 माइनस x प्लस 8y बराबर 0। ये देखिए जोड़ेंगे तो x से कट गया, 8 एक 9y हो जाएगा, ऊपर 1y है, इसका मतलब अगर कुछ नहीं लिखा है तो 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 9 से कट गया, y बराबर कितना आ गया 1। y का मान कितना आ गया 1। y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखिए तो y का मान, तो x को छोड़ दीजिए क्योंकि x का मान नहीं रखना है, y का मान 1 रखना है और यहाँ 9 है, तो x बराबर 9 में से 1 चला जाएगा, पक्षांतर होगा तो 8 बचेगा, तो यानी x का मान आ गया 8। देन संख्या आपको बतानी है, संख्या आपकी आई है 10y प्लस x, तो 10y प्लस x है, तो y का मान 1 रखना है और x का मान 8 रखना है। देख लीजिए 10 एक कम 1 हो जाएगा, प्लस 8 करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो संख्या आपकी हो गई 18। आंसर हो गया। अगर चेक करना है कि आपका उत्तर सही है कि गलत, तो यहाँ पे दोनों अंक, एक अंक 1 है और दूसरा अंक 8 है, दोनों का योगफल कितना आ रहा है 9, तो आपका आंसर सही है क्योंकि दोनों के अंकों का योगफल कितना आना चाहिए, दोनों अंकों का योगफल 9 आना चाहिए। तो इस तरह से यह पहला सवाल रहा। तो एक बार फिर से सुन लीजिए। तो संख्या ज्ञात करनी थी, 2 शर्तें दिया था, तो माना इकाई का अंक क्या है x है और दहाई का अंक y है। देन संख्या जो बनेगी दहाई का अंक हो जाता है, फिर इसकी प्लेस वैल्यू 10y और इकाई के अंक की x गुणे 1 होगा तो x हो जाएगा, तो 10y प्लस x हमारी संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो हमने देन संख्या बराबर क्या लिख लिया 10y प्लस x। प्रथम शर्तानुसार x प्लस y का मान दिया है 9, यानी कि दोनों अंकों का योगफल दिया है 9। 2 अंकों की संख्या है तो 2 ही अंक होंगे, यानी एक इकाई का अंक एक दहाई का अंक, दोनों का योगफल 9 दिया है। द्वितीय शर्तानुसार कह रहा है कि जो संख्या है उसका 9 गुना उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। तो इस शर्त का पालन करवाते हुए हमने निकाल लिया कि यहाँ पे आ गया माइनस 11x प्लस 88y बराबर 0। लेकिन आप 11 से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो 11 एक कम 11 यहाँ पे कट जाएगा तो माइनस x और 11 × 88 प्लस 8y बराबर 0 हो जाएगा। दोनों समीकरणों को 1 और 2 को हल कर लिया तो y का मान 1 आ गया, y का मान समीकरण 1 में रखा तो x का मान 8 आ गया, लेकिन संख्या हमें चाहिए 10y प्लस x है, इसलिए हमारा आंसर आ गया 18। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसे। आते हैं सवाल नंबर दूसरे के चौथे पर। चलिए तो सवाल सुनिएगा पहले। तो क्या लिखा है, मीना 2000 के नोट निकालने के लिए 2000 निकालने के लिए बैंक गई। ठीक है, और उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। यानी एक लड़की है जो कि 2000 निकालने के लिए बैंक पहुंची है और उसने खजांची जो होता है वहां पर जो कैशियर होता है, बैंक कैशियर होता है, खजांची बोलते हैं उसे, उससे कहिए कि 50 और 100 के नोट चाहिए। अब कितने कितने नोट मिलेंगे 50 और 100 के 2000 तक, तो अभी डिसाइड होगा सवाल से। देखिए मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए,
यानी 50 और 100 के नोट मिलाकर कितने नोट प्राप्त किए हैं? 25। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब मैंने हमेशा कहा है कि इस सवाल में, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं कि जो अंत में पूछता है वही मान लेते हैं दो चर में। ठीक है, जैसे इसने पूछा है 50 रुपए कितने नोट आएंगे, तो मान लेंगे यक्स नोट आएंगे। 100 रुपए कितने नोट आएंगे, मान लेंगे वाई नोट आएंगे। ठीक है, इस तरह से हम सवाल को लगाएंगे। तो यहां पे आइए सवाल को हल करते हैं। तो दूसरे सवाल का तीसरा हिस्सा। ठीक है, तो माना 50 रुपए के नोटों की संख्या यक्स व 100 रुपए के नोटों की संख्या वाई है। ठीक है, देखिए दो शर्तें हैं सवाल में आपके। तो कुल जो मिलाकर उसने प्राप्त किया है कुल नोट वह 25 है, यानी यक्स प्लस वाई बराबर 25 नोट। ठीक है, लेकिन बात यह है कि कह रहा है कि 2000 कुल निकाले इसने। तो अगर मैं कहूं इसने यक्स की जगह पे इसके पास 10 नोट आ गए 50 के, तो इसके पास कुल टोटल रुपया कितना हो गया? 50 गुणे 10 होगा तो कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, और मैं कहूं 100 के नोट आ गए यहां पे 10 थे। कितने आ गए? 10 थे। तो टोटल यानी वाई की जगह पे मैंने कह दिया कि ये 10 आ गया। ठीक है, आएगा नहीं, जो आना होगा आएगा, देखा जाएगा। ठीक है, 15 नोट ऐसे आएंगे। तो अब यहां पे देखते हैं, और ये 5 नोट, यहां पे 15, यहां पे 10। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पे अगर हम 100 लिए हैं तो 100 का 10 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा कितना? 1000। ठीक है, तो इसने इस तरह से टोटल मनी कितना प्राप्त किया होगा? 1500। लेकिन हमें कितना प्राप्त करवाना है? इसे 2000 प्राप्त कराना है। लेकिन हमें अभी केवल समझना है कि यक्स की जगह पे अगर हम टोटल निकालने जाएंगे यक्स और वाई से, तो हम कैसे पाएंगे? तो 50 गुणे यक्स करेंगे। ठीक है, 50 रुपए के यक्स नोट है, तो कुल जो पैसा आएगा यक्स नोटों में, कुल रुपया जो आएगा 50 यक्स आएगा। और वाई है, जो 100 की नोट है वाई है। ठीक है, तो 100 वाई आ जाएगा। टोटल जो मिला के 50 और 100 के नोटों की कुल मनी है, यानी धन है जो, वह 2000 के बराबर है। तो इस तरह से एक समीकरण यह बनेगा। एक कह रहा है कि नोटों की संख्या, तो 50 की नोट यक्स है और जो है 100 की नोट वाई है, तो इनकी संख्या कुल मिला के दिया है 25। इसको हल करेंगे तो और कट जाएगा, तो 50 से भाग दे दीजिए दोनों पक्षों में, तो यक्स प्लस 50 दूना 100 हो जाएगा, और यह कटेगा तो कितना आ जाएगा? तो 5 चौके 20 आ जाएगा, यानी 40 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप हल करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले तो हमने मान लिया है, तो प्रथम शर्तानुसार कुल जो उसने प्राप्त की है धनराशि वह है 2000। ठीक है, देखिए लिखेंगे प्रथम शर्ता अनुसार, देन प्रथम शर्तानुसार। तो उसने 50 के यक्स नोट प्राप्त किए और 100 के वाई नोट प्राप्त किए। कुल धन जो प्राप्त किया हुआ है 2000। या करके इसे लिख सकते हैं, 50 से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो 50 से कम 50, 50 दूना 100, और यह 50 से काटेंगे तो आ जाएगा 40। ठीक है, यह समीकरण नंबर कौन बन गया आपका? 1। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार नोटों की संख्या कुल कितनी है? 25 नोट है, तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 25। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। देखिए गुणांक तो सेम ही है, यक्स का गुणांक 1, वाई का, यहाँ पे यक्स का गुणांक 1, यहाँ पर भी यक्स का गुणांक 1। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से लगाइए। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? तो समीकरण 1 है यक्स प्लस 2y, यक्स प्लस 2y बराबर कितना? 40। ठीक, और यहां पे कितना हो जाएगा? यक्स प्लस वाई बराबर 25। अब यहां पे जोड़ने से कटेगा नहीं, घटाने से कटेगा, तो चिन्ह बदलिए नीचे का सब। यक्स यक्स से कट गया, 2y में से एक y निकल गया, तो कितना बचा? y, और 40 में से 25 गया 15, तो y का मान कितना आ गया? 15। ठीक है, y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, तो दूसरे में रख लेते हैं, आसान है। ठीक है, y का मान यहां पे एक शब्द और लिख देते हैं। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखिए। समीकरण 2 क्या है? तो यक्स प्लस वाई, तो यक्स तो नहीं रखाएगा यहाँ पे कुछ, वाई रखाएगा कितना? 15, और बराबर कितना है? 25।
तो यक्स में से 15 घटा दीजिए, पक्षांतर करेंगे घट जाएगा तो 10 आएगा। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अंत में लिखेंगे, आता है यक्स किसकी संख्या है? 50 के नोटों की संख्या। देखिए आता है 50 रुपए के नोटों की संख्या। आपसे यही पूछा है कि बताइए प्रत्येक के मतलब 50 के और 100 के कितने कितने नोट हैं। तो यक्स है और यक्स का मान आया है 10। ठीक है, तो यहाँ पे रुपया नहीं लिखेंगे क्योंकि नोटों की संख्या आई है, संख्या का कोई मात्रक नहीं लगाते। अब देखिए इसके बाद तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या, यह आई थी y और यह आया है 15। ठीक है, यह आपके हो गए आंसर। चेक करना होगा तो चेक कर सकते हैं। देखिए x प्लस वाई का योगफल 25 हो जाएगा और कुल 2000 के आने चाहिए, तो 50 का है 10 नोट तो हो जाएगा 50 गुणे 10 बराबर 500 आ जाएगा। और इसमें जोड़ेंगे 100 के 15 नोट तो 1500 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2000, यानी कि आपका आंसर जो है सही है। एक बार फिर से सुनिएगा। तो एक लड़की है जो कि बैंक जाती है और खजांची से 2000 रुपए मांगती है और कहती है कि 50 और 100 के रूप में हमको चाहिए। तो हमने मान लिया 50 के नोट उसे x मिले होंगे, 100 के नोट जो मिले होंगे y मिले होंगे संख्या में। ठीक है, और सवाल में पूछा है कि बताइए 50 के कितने नोट पाई है वह और 100 के कितने नोट पाई है। तो हम पहले शर्तानुसार जो होगा वह 2000 कुल पाई है, यानी 50 का टोटल यानी 50x और y का टोटल यानी 100y। ठीक है, 50x प्लस 100y 2000 के बराबर, काट पीट के क्या आ गया? x प्लस 2y बराबर 40। फिर दूसरे में कहा है द्वितीय शर्तानुसार जो कुल नोटों की संख्या वह 25 है, यानी x प्लस वाई बराबर 25। दोनों को हल किया गया तो x आ गया 10 और y आ गया 15। ठीक है, इस तरह से नोटों की संख्या निकल गई। तो यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। आइए इसके अगले सेगमेंट पर चलते हैं, इसके खंड नंबर 4 पर आते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए सवाल नंबर दूसरे का चौथा। ये सवाल नंबर दूसरे का चौथा ही था। ठीक है, ये चौथा ही था, चौथा हो गया। पांचवा देखना है। अब कौन सा सवाल देखना है? पांचवा, जो कि है लास्ट सवाल, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल। चलिए देखिए, किराए पर पुस्तक देने वाले, सवाल सुनिएगा, किराए पर पुस्तकें देने वाले एक पुस्तकालय का 3 दिनों का किराया नियत है। यानी अगर 3 दिन के लिए किताब दे रहा तो उसका किराया नियत है। ठीक है, आगे देखिएगा, कह रहा है कि तथा उसके प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए अलग से किराया है। ठीक है, सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताइए। तो मैंने क्या कहा, जब भी ऐसे सवाल आए तो जो अंत में पूछा है, एक को x मान लीजिए, एक को y। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं नियत किराया 3 दिन का है, तो 3 दिन का किराया नियत है, 3 दिन किराया नियत। अभी देखिएगा किराया नियत है और यह मान लेंगे कै रुपया है? x रुपया। ठीक है, अब प्रतिदिन और जब जितना दिन रखना है उसके लिए 3 दिन के बाद प्रतिदिन जितना दिन रखना होगा उसका किराया लगेगा 1 दिन का y रुपया। ठीक है, जैसे सरिता के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पे 7 दिन के लिए किताब रखी है सरिता ने और यहाँ पे 3 दिन का किराया नियत है, 3 दिन का x रुपया देना ही पड़ेगा, एक x रुपया लगेगा। और जो 4 दिन बच रहे हैं इसके लिए प्रतिदिन का होगा, 1 दिन का y रुपया है तो 4 दिन का 4y होगा, 4y रुपया। ठीक है, टोटल हो गया यानी x प्लस 4y और सरिता ने दिए कितने? 27। तो यह बन जाएगा समीकरण नंबर 1 इस तरह से। फिर सुशी ने जो है वह किताब रखी 5 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। ठीक है, यहाँ पे 27 था। ठीक है, और यह 21 रुपए अदा करेगी। यहाँ पे यह 3 दिन का किराया x रुपए तो देगी ही है। ठीक है, लेकिन जो अगले 3 दिन के बाद कितने दिन और रख रही है? 2 दिन। तो 2 दिन का किराया इसे कितना देना होगा? 2y। 1 दिन का y है तो 2 दिन का y 2y हो जाएगा। जोड़ेंगे तो x प्लस 2y बराबर 21 रुपए इसने अदा किए। इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, नियत किराया आ जाएगा और प्रतिदिन का किराया आ जाएगा। ठीक है, तो नियत किराया और प्रतिदिन का किराया। तो अब सवाल को हल करते हैं। देखिए तो यहां पे आ जाएगा आप माना पुस्तक का 3 दिन का नियत किराया
यक्स है व अगले प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए है। यहां पे रुपया लिख लेंगे, यक्स रुपए, ठीक है, यक्स रुपए है वह अगले प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपए है। देन प्रथम शर्तानुसार, किसके लिए? सरिता के लिए। कितने दिन के लिए किताब रखती है? तो यह है 7 दिन के लिए। तो 7 दिन में 3 दिन का किराया नियत हो गया यक्स रुपए, 3 दिन का किराया नियत हो गया फिक्स यक्स, और 7 दिन में से 3 दिन निकाल दिए तो 4 बचा है, 1 दिन का किराया y लगेगा तो 4 y हो जाएगा 4 दिन का, बराबर क्या रुपए टोटल अदा हुआ है? 27 रुपए। तो समीकरण नंबर यह बन गया 1। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार अब यह किसके लिए है? सुशी के लिए। ठीक है, सुशी के लिए। अब यहां पे देखिए सुशी ने 5 दिन के लिए किताब रखी है तो यक्स हो जाएगा 3 दिन का, तो बच गया 5 में से 3 चला गया, 2 बचा है, तो 1 दिन का y है तो 2 दिन का 2y हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 21। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 को मतलब कि घटा दीजिए, या फिर कहेंगे समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से कितना हो जाएगा बताइएगा? तो समीकरण 1 है यक्स प्लस 4y बराबर 27, और दूसरा है यक्स प्लस 2y बराबर 21। घटा दीजिए तो यहाँ पे घट जाएगा, तभी तो कटेगा, यक्स से यक्स कट गया, 4 में से 4y में से 2y निकाल दीजिए तो 2y बचेगा, और यहाँ 27 में से 21 चला जाएगा तो 6 बचेगा, और यह काट देंगे तो 3 आएगा, यानी y बराबर कितना आ गया? 3। y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब y का मान, हमें यक्स का भी मान चाहिए। ठीक है, तो हम y का मान समीकरण किसी में रख लेंगे, तो रख लीजिए, चाहे जिसमें रख लीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर आप 2 में भी रख सकते हैं, तो रखिए। तो चलिए, जब रखेंगे तो y का मान समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 यक्स है, यक्स प्लस 4y, तो आपको y का मान हटा देना है और y की जगह पे 3 रख देना है, तो यहाँ पे हो गया 3, और टोटल कितना है यहाँ पे बताइएगा? 4y प्लस यहाँ पे बराबर 27 के है। ठीक है, 27, तो यक्स प्लस 4 तिहाई 12 हो गया बराबर 27। ठीक है, और 12 यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा, 27 में से 12 जाए कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15। देन यक्स का मान क्या आ गया? 15। अतः आप लिखेंगे, अतः पुस्तक का 3 दिन का, 3 यहाँ 3 है, दिन का नियत किराया यक्स बराबर 15 रुपए। ठीक है, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y बराबर कितना है? 3 रुपए। 3 रुपए आंसर। चेक करना है उत्तर सही है गलत, आइए चेक कर लेते हैं। तो यक्स का मान 15 रखेंगे, ठीक है, प्लस 4, और y का मान यहाँ पे हो जाएगा गुणे 3, और आना कितना चाहिए? 27। तो देखिए करते हैं हल, पहले इसको 5 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, हल करेंगे तो 27 आ जाएगा। आपका उत्तर सही है। दूसरे में भी कंफर्म कर लीजिए, देखिए यहाँ पे तो यक्स का मान हो गया 15, ठीक है, और यहाँ पे 2 गुणे y यानी 2 गुणे 3, तो 15 प्लस 3 दूनी 6, और यह आ जाएगा 21, तो 21 आया है दोनों दूसरे में। ठीक है, इस तरह से आपका उत्तर सही है। तो यह पूरी की पूरी प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे वज्र गुणनखंड आपकी बचती है जो कि कोर्स से डिलीट है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, एक छोटा सा वीडियो बनेगा वज्र गुणनखंड, उसमें समझा देंगे। ठीक है, यहाँ पे यह प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाती है, और यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण नई एनसीईआरटी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वह पूरी की पूरी प्रश्नावली और पूरा अध्याय समाप्त होता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। धन्यवाद।